हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। तो वीडियो शुरू करने से पहले आज की वीडियो का निचोड़ मैं आपको पहले ही सिर्फ वन लाइन में एक्सप्लेन कर देती हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाकी की पूरी वीडियो ना देखें। बिल्कुल वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, लेकिन लाइन से शुरू करूँगी क्योंकि वो लाइन इस पूरी वीडियो का निष्कर्ष यानी कि निचोड़ है कि जब कोई आपको साम दाम दंड भेद की नीति अपना के गिराने की कोशिश करता है तो आपको भगवान के उतने ही करीब करता है और आपके ऊपर उतना ही भगवान का आशीर्वाद डबल ट्रिपल स्पीड से आने लगता है, क्योंकि आपको इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता है। तो इसीलिए बिल्कुल भी आप लोग घबराएं मत। अगर कोई भी इंसान किसी को गिराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देता है तो वहाँ पे कुदरती शक्ति उसको ऊपर उठाने के लिए अपनी ऐसी ऐसी शक्तियों का जोर लगाती है जहाँ पे इंसान का भी बस नहीं चलता। और अब इस वीडियो में आप लोग मेरी इस बात का महत्व समझ जाएंगे, इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो दोस्तों, आप लोगों में से बहुत सारे लोग सपना को बहुत पसंद करते हैं, मैं भी बहुत पसंद करती हूँ और आप सबके कहे अनुसार और अपनी दिली इच्छा से मैं सपना को तब तक सपोर्ट करती रहूँगी जब तक सपना के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के नेगेटिविटी फैलाने का काम होता रहेगा। तो कल के व्लॉग का टाइटल देख के आप लोग समझ गए होंगे, जिन्हें शायद ये लग रहा था कि नेगेटिव कमेंट्स करते जाओ, एक खुला प्लेटफॉर्म मिला है और सपना को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। सपना को डेफिनेटली फ़र्क पड़ रहा है। हर एक इंसान को अपने लिए नेगेटिविटी देख के फ़र्क पड़ता है, लेकिन कभी कभी वो चीज़ों को इग्नोर कर देता है, कभी कभी वो अपने आप को डाइवर्ट नहीं करना चाहता और कभी कभी वो सिर्फ अपने काम पे फोकस करना चाहता है और कुछ जवाब भगवान के ऊपर छोड़ देता है कि कुछ चीज़ों के जवाब भगवान खुद देंगे। तो शायद सपना ने भी यही चीज़ें अपनाई है, इसीलिए लोगों को लग रहा है कि हम नेगेटिव कमेंट्स करते जाएं, वो कुछ बोल नहीं रही है, कमेंट्स डिलीट कर नहीं रही है, या कुछ लोगों को लग रहा है कि उसे फ़र्क नहीं पड़ रहा है। डेफिनेटली फ़र्क पड़ रहा है, बुरा लगता है। और कल के ये टाइटल देख के आप लोग समझ गए होंगे कि वो नेगेटिव कमेंट्स को नोटिस कर रही है और नेगेटिव कमेंट्स फ़र्क भी दे रहे हैं, लेकिन वो यही आप लोगों को बताना चाह रहे हैं कि अगर कोई इंसान अपनी ज़िंदगी में खुश है, मेहनत कर रहा है, लाइफ में मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा है, तो फिर क्यों ऐसे लोगों को दिक्कत हो जाती है? क्यों किसी की खुशी से सामने वाला चिढ़ता है? क्यों किसी की मेहनत से सामने वाला चिढ़ता है? मैं तो ये बोलूँगी कि अगर आप किसी को खुश नहीं कर सकते तो आपको उसे दुख देने का भी कोई भी अधिकार नहीं है। अगर आप किसी की मेहनत को अप्रिशिएट नहीं कर सकते तो आपको उसकी मेहनत पे इतनी गंदी गंदी बातें बोलने का भी कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि ये कर्मा है और ये कलयुग है। जैसा बीज बोओगे वैसा बीज आप पाओगे। आप जैसी मंशा सामने वाले के लिए रखोगे वैसी मंशा आपको रिटर्न में मिलेगी। बोलने के लिए कलयुग है, लेकिन आज भी यहाँ पे देवी देवताओं का वास रहता है। आज भी एक अदृश्य शक्ति होती है जो आपको हर चीज़ में नोटिस करती है, आपकी हर चीज़ को देखती है। हमें एज अ ह्यूमन बीइंग ऐसा लगता है कि हम कमेंट्स में कुछ भी लिख के चले जाएं या हम किसी के लिए कुछ भी बोलते, हमें कौन देख रहा है, किसको क्या पता चल रहा है। जी नहीं, ऐसा नहीं होता। इंसानों को भले ही नहीं पता चल रहा हो, लेकिन भगवान में तो बिलीव सब करते होंगे, अपने घर में पूजा पाठ सब करते होंगे, अपने घर में एक ना एक भगवान की फ़ोटो तो सब लगाते होंगे। तो जिस जिस घर में भगवान की एक एक फ़ोटो है उस घर में भगवान की नज़र आपकी हर एक एक्टिविटी में है, हर एक एक्टिविटी में, और आपको उसी का फल भगवान देगा। तो इसीलिए किसी के लिए भी गलत भावनाएं रखने से पहले, बोलने से पहले, लिखने से पहले आप लोग प्लीज़ ये सोचा कीजिए कि आप भगवान के सुपरविजन में हो, आप उनकी मॉनिटरिंग में हो, उनकी नज़र, उनकी निगाहें आपके ऊपर टिकी हुई है कि आप सामने वाले के साथ क्या कर रहे हो। तो प्लीज़ ऐसी चीज़ें मत करिए। उसके अलावा कल से मैं कमेंट सेक्शन में देख रही हूँ, मेरे पास लगातार कल से 5-6 ऐसे कमेंट्स आए हैं कि जेरी से रिलेटेड। आई एम श्योर कि आप में से भी बहुत लोगों ने वो न्यूज़ सुनी होगी। इनफैक्ट सपना के कमेंट सेक्शन में भी जेरी से रिलेटेड न्यूज़ थी कि जेरी जो है अभी पिछले 2-3 दिन पहले इस दुनिया में नहीं रहा। ये किसी ने पोस्ट करा है, सपना के ससुराल से किसी रिलेटिव ने, किसी लड़की ने पोस्ट करा है। अब वो लड़की कौन है ये भी बोला जा रहा है कि रिश्तेदारों की बहन है जिन्होंने ये पोस्ट किया। और उसके बाद जब कमेंट सेक्शन में लोगों ने उनको लताड़ा तो उन्होंने लोगों को बहुत गंदी भाषा में जवाब भी दिया, बहुत एग्रेसिवली बात करी और उसके बाद फिर सारे कमेंट्स डिलीट कर दी और सिर्फ RIP जेरी के नाम के कमेंट्स वहाँ पे रखे हैं। इस तरीके के कमेंट्स कल से मुझे भी लगातार आ रहे हैं और मैंने अपने एंड पे कोशिश करी कि मैं उन कमेंट्स का मैंने पहले रिवर्ट किया और मैंने पूछा कि ऐसा कौन है, क्या हैंडल है, कौन सा लिंक है, कौन सी वीडियो है। और उसके बाद जाके मैंने अपने एंड पे जितना मेरे से रिसर्च हो सकता था मैंने उस एंड पे जाके काफ़ी प्लेटफॉर्म में ये चीज़ें देखने की कोशिश करी। और उसके बाद मेरे सामने आई एक वीडियो, जिस वीडियो में अगेन सिर्फ
जैरी के बारे में बोला गया, लेकिन उसमें कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है। ऐसा हो सकता है कि ये बात सच हो, क्योंकि जैरी की तबीयत ठीक भी नहीं चल रही थी और इसीलिए बहुत पहले ही सपना ने ये बात बोल दी थी कि जैरी की एज भी हो चुकी है। जब लोगों ने ये शिकायत करनी शुरू कर दी थी कि आप जैरी को नहीं लेते हो, जो द रॉड चैनल है वो तो बेसिकली पूरा जैरी से ही रिलेटेड है और आपने जैरी को ही लेना बंद कर दिया, तो वहाँ पर सपना ने ऑडियंस को ये बात बताई थी कि जैरी की अब एज हो चुकी है और जो छोटा वाला है वो बहुत मूडी है, नॉटी है, उसको कंट्रोल हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो पेट्स होते हैं ना वो अपना मास्टर सिर्फ एक को मानते हैं और उन्हीं का जो डायरेक्शन है वो फॉलो करते हैं, उन्हीं की बात वो सुनते हैं। ये जिनके घर में पेट्स होंगे उन्हें पता होगा कि पेट्स का मास्टर सिर्फ एक ही होता है और उन्हीं को वो हमेशा से फॉलो करते हैं। तो जब जैरी की एज ज़्यादा हो गई, इस वजह से सपना उसे नहीं हैंडल कर पा रही थी और उसे परेशान नहीं करना चाहती थी कि ज़बरदस्ती में अगर सो रहा है तो उसे जगाओ, उसे ये एक्ट कराओ, वो एक्ट कराओ। इसीलिए उन्होंने द रॉड चैनल को भी कंप्लीट व्लॉगिंग चैनल में कन्वर्ट कर दिया था, ताकि पेट्स को परेशानी ना हो, उन्हें प्रॉब्लम ना हो। तो उसके बाद अब ये न्यूज़ आ रही है कि 2 दिन पहले जैरी के साथ ऐसा हो गया है। अब ये बात सच हो सकती है क्योंकि जैरी की तबीयत ख़राब चल रही थी, एज फैक्टर भी था, तो ये न्यूज़ हो भी सकती है, मतलब 50-50% है कि ये न्यूज़ हो भी सकती है। कि आज तक मेरे कमेंट्स में जितनों ने भी कमेंट्स करे हैं वो कमेंट्स हमेशा सही करे हैं, औरों का मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे कमेंट्स में जब भी कोई कमेंट आया है, जैसे कि ये भी बताया गया था कि खाटू बाबा जी के दर्शन के लिए जा रही है, तो ये भी मुझे 2 दिन पहले पता चल गया था। तो बहुत अच्छी और लॉयल ऑडियंस है जो मेरे कमेंट सेक्शन में सच ही बता के जाती है, किसी तरीके की फेक न्यूज़ नहीं लगाती। वैसे ही कल भी मेरे पास 5 से 6 ऐसे कमेंट्स आए हैं जहाँ पे उन्होंने मुझे पूरा सिनेरियो बताया, बट मैंने सर्च करने की कोशिश करी कि वो कौन इनकी फैमिली की लड़की है। जो सुनने में ये भी आया है कि अब अंकल आंटी के साथ शिफ्ट हो गई हैं वहाँ पे। इनफैक्ट सपना के जाने के 2-3 दिन बाद ही ये वहाँ पे चली गई थी और उन्होंने ही जैरी से रिलेटेड पोस्ट किया है। और जब कमेंट सेक्शन में लोगों ने कमेंट करे तो उन्होंने बहुत गंदे तरीके से उनको जवाब भी दिया है और उसके बाद में उन्होंने वो कमेंट्स डिलीट भी करे हैं। तो मैंने अपनी ऑडियंस से जिनके थ्रू मुझे कमेंट्स आए, मैंने उनको रिप्लाई किया है कि मुझे प्लीज़ वो हैंडल बताओ जहाँ पे ये हुआ है वो कौन है। अगर मुझे इस बारे में जानकारी मिलेगी तो मैं आप लोगों के लिए फिर नेक्स्ट वीडियो में ये पूरी चीज़ें विद प्रूफ्स आप लोगों के सामने लेके आऊँगी। फिलहाल हम इस चीज़ को 50-50% लेके चलते हैं कि जैरी हो सकता है कि ये न्यूज़ फेक हो, ऐसा कुछ भी ना हुआ हो, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये न्यूज़ बिल्कुल सच हो कि जैरी के साथ वाकई में ऐसा कुछ हुआ है। तो जब तक कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आता या आप लोग अपनी आंखों से नहीं देख लेते, तब तक किसी भी चीज़ों पे बिलीव करना थोड़ा हमारे लिए भी डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे आए दिन बहुत सारी फेक न्यूज़ भी सर्कुलेट होती हैं, आप लोग ये समझ सकते हो। और फेक न्यूज़ को सर्कुलेट करना और उस पर थम्स अप करना ये मेरी आदत नहीं है। जब तक मैं अपने एंड पे कोई भी चीज़ वेरीफाई नहीं कर लेती तब तक मैं वो न्यूज़ अपने एंड पे नहीं बोलती कि येस ये चीज़ डेफिनेटली श्योर है, 100% ऐसा हो गया है। ऑडियंस बहुत श्योर है, जिन्होंने मुझे कमेंट्स करे हैं वो मेरी रेगुलर ऑडियंस है, मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं। अगर उन्होंने बात बोली है तो उनकी बात में डेफिनेटली सच्चाई होगी, बट अभी मेरे पास वो लिंक नहीं आया जिसमें इस चीज़ की न्यूज़ दी गई है घर वालों द्वारा। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर जो इन लॉज हैं उनके साथ रहने के लिए कौन लड़की गई है। तो बहुत सारे सवाल इस पर भी आ रहे हैं, क्योंकि सपना ने अपनी वीडियो में ये पहले ही बोल दिया था कि मुझे प्लानिंग्स पता है, मुझे सब पता है कि वो लोग अकेले नहीं रहने वाले हैं, उनके साथ रहने के लिए कोई वहाँ पर जाने वाला है। अब इस पर भी जिन लोगों को ये ऑलरेडी पता है कि वहाँ पे कोई जा चुका है, उन्होंने ये बात भी बोली कि अगर किसी लड़की को अपने साथ रखना ही था तो फिर अंशु में क्या बुराई थी, क्यों उसका भविष्य ख़राब कर दिया, क्यों उसका दिल इतना तोड़ दिया। बचपन से आपने जिस लड़की को एक अच्छी जगह पे एक अच्छे इन्वायरमेंट में रखा और फाइनली उसका जब वाकई में पीक टाइम था उसके करियर का, उसकी स्टडीज़ का, तब जाके उसका सब कुछ ख़राब कर दिया और उसको गाँव में ले जाके छोड़ दिया। आज आप लोग अंशु की वीडियो से 9 दिन पहले अंशु की वीडियो आई थी, बहुत सारे लोग अंशु के लिए भी कंसर्न नज़र आ रहे हैं कि अंशु का क्या होगा, उसके फ्यूचर का क्या होगा। पिछले 9 दिन से अंशु का कोई वीडियो व्लॉग नहीं आया। तो जो हमने लास्ट कॉन्वर्जेशन अंशु और सपना की सुनी थी उससे अंशु बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट लग रही थी, क्योंकि उसको अपने घर का एटमॉस्फेयर और माहौल पसंद नहीं आ रहा था। वह इसी चीज़ की कंप्लेन कर रही थी कि सारा दिन चिक चिक करते रहते हैं, जिसकी वजह से उसको घर में टिकने का भी मन नहीं करता। वो खेतों की तरफ पीस के लिए, शांति के लिए बात करने के लिए आई थी कि जितने टाइम मैं घर पे रहती हूँ उतने टाइम सब कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। तो शायद ये रीज़न भी हो सकता है कि उसका व्लॉगिंग करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है।
क्योंकि व्लॉगिंग जैसा काम आप तभी कर सकते हो जब आपका पीस ऑफ माइंड हो। जैसे कि सपना बीच में व्लॉगिंग छोड़ने के लिए रेडी हो गई थी क्योंकि पीस ऑफ माइंड नहीं था। व्लॉगिंग में आपको कंटेंट दिखाना पड़ता है और उसमें आप लोगों का कंट्रीब्यूशन भी चाहिए होता है। आप अकेले ही अपने आप से बड़बड़ा नहीं सकते हो, और वहाँ पे जब माहौल ही इतना टॉक्सिक हो तो उस जगह पे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होती है। प्लस एक और मेजरली चीज़ है कि इस समय पे हाफ ईयरली एग्जाम्स चल रहे हैं, मोस्टली सभी स्कूल्स में एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो वो भी रीज़न हो सकता है कि अपने एग्ज़ाम्स की वजह से, अपने स्टडीज़ की वजह से भी अंशु अभी कोई वीडियो व्लॉग ना डाल रही हो, क्योंकि जस्ट अभी उसका स्कूल चेंज भी हुआ है। सिलेबस कवर करने में टाइम भी लगेगा, स्कूल के माहौल में एडजस्ट होने में टाइम भी लगेगा। स्टडी मटेरियल भी काफ़ी जगह बहुत डिफरेंट होता है, तो उसमें भी उसको एडजस्टमेंट करने में टाइम लगेगा, और हो सकता है कि अपने एग्ज़ाम्स के लिए भी वो बिज़ी हो, इस वजह से भी कोई भी वीडियो वो नहीं डाल रही हो। लेकिन डेफिनेटली उसका मोराल तो डाउन हुआ है, वो मोटिवेशन नहीं है उसके अंदर, वो अलग बात है कि व्लॉग उसे डालना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो व्लॉग नहीं भी डालती है, आप देखिए 9 दिन से व्लॉग नहीं डाला, अब रीज़न कुछ भी हो सकता है। एक पॉजिटिव रीज़न सोचे तो एग्ज़ाम से बड़ा कोई रीज़न एक बच्चे के लिए हो ही नहीं सकता, लेकिन उस पर भी लोगों ने सपना को जज करना शुरू कर दिया कि इसने वीडियो में दिखाया, इसने वो वीडियो डाला, इस वजह से देखो अंशु का व्लॉग घर वालों ने बंद करा दिया क्योंकि इसने वो वीडियो शेयर कर दी थी, ऐसा कर दिया था, तो ये सब चीज़ें हुआ। तो अगर हम नेगेटिव सोचे तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन अगर पॉजिटिव सोचे तो ये मेजर रीज़न हो सकता है कि एग्ज़ाम्स की वजह से अंशु ने अभी ब्रेक लिया हो। अब बात करते हैं चैनल्स की, तो चैनल्स को लेके अभी तक भी उसको बार बार परेशान कर रहे हैं और बार बार उसके ज़मीर को हिलाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वापस से ये कुछ भी गुस्से में आके, इमोशंस में आके कुछ भी ऐसा फ़ैसला ले ले। जैसे कि ये चीज़ बोली जा रही है कि अंशु को नहीं दिया रॉड चैनल, चलो सास ससुर को तो नहीं दिया, लेकिन दोनों बड़े चैनल जिनमें अच्छे खासे व्यूज़ आते हैं, जो व्लॉगिंग चैनल हैं, वो अपने पास रख लिया और अंशु को शॉर्ट्स का चैनल दिया। तो शायद आप लोगों ने ये देखा नहीं होगा कि जो चैनल अंशु के पास गया है, बेसिकली उस चैनल पर अंशु ही काम कर रही थी। वहाँ पे अंशु सारे अपने मीशू से रिलेटेड जितने भी हॉल वीडियोज़ हैं वो वहाँ पे शेयर करती थी। उस चैनल पे अंशु का फेस वैल्यू था और वहाँ पे अंशु अकेले काम कर सकती क्योंकि उसके पास वहाँ पे हॉल वीडियोज़ की ऑडियंस भी है। अब वो चाहे उस चैनल को अपने हिसाब से कैसा भी मॉडिफाई कर सकती है और आगे ग्रो कर सकती है। प्लस अंशु के ऊपर अभी कोई जिम्मेदारियाँ नहीं है, वो घर का बच्चा है, उसके लिए उसके पेरेंट्स हैं उसकी पूरी जिम्मेदारियाँ निभाने के लिए। लेकिन यहाँ पे सपना के पास 2 बच्चे भी हैं, खुद की जिम्मेदारी भी है और एक तरीके से ज़ीरो से शुरुआत करनी है क्योंकि उसके पास अब कुछ भी बैंक बैलेंस या कुछ भी प्रॉपर्टी नहीं बची है। जो उसे करना है अपने आप से करना है और खुद करना है, तो वो चाहे 2 चैनल पे काम करे चाहे 4 चैनल पे करे, उसको करना उसकी मजबूरी है क्योंकि उसको अपने बच्चों का भविष्य देखना है। वहाँ पे अंशु के पास जो चैनल है वो भी बहुत अच्छा और एक रनिंग कंडीशन का चैनल है जहाँ पे अंशु को बहुत अच्छे व्यूज़ भी आ रहे हैं, अंशु का व्लॉग ट्रेंड भी कर रहा है, तो अंशु को कोई भी कमी नहीं है। अंशु एक भी व्लॉग डालती तो उसके आराम से 1 मिलियन क्रॉस हो रहे हैं, आप जाके देख सकते हैं। तो अंशु के पास जो चैनल है वो भी कोई छोटा मोटा चैनल नहीं है, 7-8 लाख सब्सक्राइबर का चैनल है, उसको आप छोटा नहीं बोल सकते हो कि वो छोटा चैनल है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अंशु के जो भी प्रमोशनल हॉल वीडियोस आती हैं वो उस चैनल में आते हैं। अगर आप बार बार किसी चैनल की कैटेगरी चेंज करते हो तो चैनल की रीच पे इम्पैक्ट पड़ता है और अंशु शायद व्लॉगिंग कम और हो सकता है कि हॉल वीडियोज़ में ही आगे कंटिन्यू करे क्योंकि सपना ने उसको बहुत सारे कोलैबोरेशंस एंड प्रमोशंस भी दिलाए हुए हैं। क्योंकि सपना बेसिकली मीशू के लिए काम करती है, इंस्टाग्राम पे आप देख सकते हो कि सपना मीशू के लिए काम करती है, तो और वहीं से उसने अलग से अंशु को भी मीशू के प्रमोशंस एंड कोलैबोरेशंस दिलाए हुए हैं जिसपे अंशु अपने इंस्टाग्राम पेज पे काम भी करती है अकेले, तो वो अपनी वीडियो पे भी वही काम करती है। तो इसीलिए बार बार चैनल की कैटेगरी चेंज ना हो, बार बार चैनल डिस्टर्ब ना हो, उसको वही चैनल दिया जिस चैनल पे वो ऑलरेडी काम कर रही थी। और ऐसा नहीं होता, अगर अंशु ये डिमांड करती कि मुझे द रॉड चाहिए तो शायद सपना को वो देने में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन यहाँ पे अंशु बहुत अच्छे से सपना की सिचुएशन समझती है। तो जो लोग भी इन दोनों के बीच में भी अब ये सोच रहे हैं कि चैनल्स के नाम पे या किसी भी छोटी मोटी चीज़ के नाम पे इन दोनों के बीच में हम लोग टॉक्सिसिटी फैला दे, तो हर रिलेशनशिप ऐसा नहीं होता कि कोई तीसरा बंदा आया और उसमें आग लगा के चला गया। कुछ बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग होती है कि चाहे उसमें सामने वाला कितना भी जहर घोलने की कोशिश करे लेकिन वो बॉन्ड वो कभी भी हिला नहीं सकता। और सपना और अंशु का एक ऐसा ही बॉन्ड है जिसमें चाहे कोई कितनी भी एड़ी चोटी का जोर लगा ले उस बॉन्ड को ख़राब करने का, वो बॉन्ड कभी भी ख़राब नहीं होगा क्योंकि वो ट्रस्ट दोनों ने एक दूसरे का हासिल किया हुआ है। तो मैंने सोचा चलिए आप सबके साथ भी मैं अपडेट ये शेयर कर देती हूँ। जेरी से रिलेटेड अगर मुझे कोई कन्फर्मेशन मिलती है, कोई वैलिड प्रूफ मिलता है, कोई रेफरेंस मिलता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तब तक आप लोग वीडियो में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।